अच्छा जी, दिस वीडियो इज़ अबाउट द डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। और आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में गाइड किया था कि जो आपका डिस्पोजल है उसका मतलब है जब भी हम नॉन करेंट एसेट को सेल करते हैं तो हम एक डिस्पोजल का अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें हम यहाँ पे एसेट की कॉस्ट मेंशन करते हैं। दैट कॉस्ट इज़ इनिशियल कॉस्ट, जब भी ख़रीदा था वो वाली कॉस्ट। यहाँ पे हम उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंशन करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज़ टोटल डेप्रिसिएशन। कौन सी टोटल डेप्रिसिएशन? परचेज से परचेज डेट टू सेल डेट टोटल। यहाँ पे आता है सोल्ड फॉर, और दोनों साइड्स का टोटल करते हैं। अगर बैलेंस इधर आ जाता है तो दैट इज़ लॉस, और अगर बैलेंस इधर आ जाता है तो दैट इज़ गेन। याद रहे, गेन या लॉस में से एक चीज़ आती है, आइदर गेन आता है या लॉस आता है। अब थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं जी। एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 64,000 और ये कॉस्ट है 1 जनवरी 2014 की। स्क्रैप वैल्यू है 4,000। लाइफ है 6 कर लेते हैं यार, चलो लाइफ है 6 ईयर्स। ठीक है जी। ये मैंने परचेज डेट बताई है, डेट ऑफ परचेज। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ईयर एंड, ईयर एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यार एसेट कितों खरीदे है 1 जनवरी 2014, एसेट का पहला साल कब खत्म होगा? एसेट का फर्स्ट ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर 2014 को। लेकिन हमने डेप्रिसिएशन एसेट के एक साल पे नहीं निकालनी, हमने देखना है हमारा ईयर एंड क्या है। लेट्स सपोज जी हमारा ईयर एंड है 30 जून। हर साल 30 जून पे हम ईयर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी। अब ये एसेट जो है, ये एसेट हमने सेल किया है, एसेट सोल्ड फॉर $30,000 ऑन 1 जुलाई 2016। हमने 1 जुलाई 2016 को ये एसेट सेल कर दिया है फॉर 30,000। 1 जुलाई की बजाय एक दिन पीछे कर लेते हैं जी, 30 जून कर लेते हैं। 30 जून 2016 को हमने इस एसेट को सेल कर दिया। यार कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा तो सोचना ही नहीं है ना, डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है। आपको पता है एक एसेट सेल हो गया, यहाँ आपने उसकी कॉस्ट लिखनी है। कितने का था, यहाँ पे आपने बताना है कितने का सेल हुआ था। पता चला कितने का सेल हुआ था। यहाँ पे आपने उसकी निकालनी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल। अब आप बाय कर रहे हो 1 जनवरी 2014 को और सेल कर रहे हो 30 जून 2016 को। देखिए बेटे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे आया होगा जून 14। जून 14 पे पहली दफ़ा हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। एसेट कितनी देर चला हुआ है? जनवरी से जून तक एसेट सिर्फ 6 मंथ्स चला हुआ है। फिर जून 14 के बाद आया जून 15, और 15 के बाद आया 16। इसका मतलब है ये एसेट यहाँ पे 12 मंथ्स। ये एसेट जब ख़रीदा था तो जून 14 तक 6 मंथ्स यूज़ हुआ था, फिर जून 15 तक 12 मंथ्स, और जून 16 तक 12 मंथ्स। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन असल में 30 मंथ्स की आनी है जी। 30 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालनी है, या आप समझ लें 2.5 ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है।
मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं? हम स्ट्रेट लाइन मेथड में करते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, और आंसर आ जाता है 1 ईयर की डेप्रिसिएशन। फार्मूला बाय डिफॉल्ट 1 ईयर की डेप्रिसिएशन देते हैं। कॉस्ट कितनी है? 64,000। 64,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा 10,000। तो इसका मतलब है कि जब एसेट पूरा यूज़ हो रहा है तो डेप्रिसिएशन इज 10,000। एक साल की, और स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन सेम रहती है ना, लेकिन जब आपने एसेट 6 मंथ्स यूज़ किया है तो डेप्रिसिएशन हाफ आएगी। तो इट मीन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज 25,000। 25,000 एंड 30,000 इज 55,000, और आपको 9,000 का लॉस आ गया जी। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है जी। मैंने दोनों साइड्स को इक्वल करके लॉस निकाल दी, मतलब थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं जी। एसेट की कॉस्ट है, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लेजर बना रहा हूँ जी, डिस्पोजल का लेजर। एसेट की कॉस्ट है 100,000, उसकी सोल्ड फॉर है 60,000। लेट्स सपोज जी ये कॉस्ट जो है वो बता देता है जी दिस इज 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। और इस एसेट की स्ट्रेट लाइन मेथड था, 1 ईयर की डेप्रिसिएशन है 15,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको पता है ना डेप्रिसिएशन सेम रहती है। और यहाँ पे एक वैल्यू आनी है दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होती है कि अगर 4 साल यूज़ हुआ है तो 4 साल की डेप्रिसिएशन। अगर 1 साल की डेप्रिसिएशन 15,000 है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहती है, तो दैट इज 60,000। दोनों साइड्स का टोटल किया, बिगर टोटल 120 दोनों तरफ लिखा, इधर आ गया 20,000, दैट इज गेन। तो यार इस तरह से बनता है डिस्पोजल का लेजर। लेकिन डिस्पोजल के लेजर से जो आपकी बार मैं चीज़ सिखाना चाह रहा था वो कुछ और है। मैं कहना चाह रहा था कि आपको लेजर से एंट्रीज करनी आए। एनीवन थोड़ा सा सोचो, ये क्या एंट्री हुई है? इसका मतलब है डिस्पोजल डेबिट है और एसेट क्रेडिट। कितने से? 100,000 से। और ये एंट्री क्या है? इसका मतलब है डिस्पोजल क्रेडिट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट है। कितने से? 60,000। ये क्या एंट्री हुई है? इसका मतलब है डिस्पोजल क्रेडिट है और बैंक डेबिट है 60,000। और गेन की क्या एंट्री हुई है? इसका मतलब है डिस्पोजल डेबिट है, क्योंकि डिस्पोजल के डेबिट टाइप है। गेन की जगह हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। तो यार कि लेजर से एंट्रीज करनी आनी चाहिए। तो डिस्पोजल का डेबिट हो रहा है, डिस्पोजल के डेबिट साइड पे एसेट की कॉस्ट 100,000 लिखी है, इसका मतलब है डिस्पोजल डेबिट है और एसेट क्रेडिट है। और अगर डिस्पोजल के लेजर के क्रेडिट साइड पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो इसका मतलब है डिस्पोजल क्रेडिट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट है, फिर डिस्पोजल क्रेडिट है, बैंक डेबिट। सो लेजर से एंट्रीज करनी अगर आपको आती हैं तो फिर हम पास्ट पेपर्स को अब बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं। पास्ट पेपर का क्वेश्चन करते हुए मैं क्या करता हूँ? मैं बाइंग को बड़ा सिंपल रिकॉर्ड करता हूँ, एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की ईयर एंड पे कैलकुलेशन करता हूँ, उसकी सिंपल सी एंट्री करता हूँ, डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और जब आपने एसेट को सेल किया होता है तो मैं डायरेक्ट डिस्पोजल का लेजर बनाता हूँ और डिस्पोजल के लेजर से रिवर्स एंट्रीज कर देता हूँ। मतलब अगर डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, मतलब अगर डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, अगर डिस्पोजल डेबिट हो रहा है तो मैं एसेट को क्रेडिट कर देता हूँ। अगर डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है तो मैं प्रोविजन को डेबिट कर देता हूँ। सो मैं डिस्पोजल के लेजर से रिवर्स चलते हुए एंट्रीज पोस्ट कर देता हूँ। इससे होता ये है कि बड़ी आसानी से ये वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं।
डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस में डिफ़िकल्ट है, हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा भी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ लग जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। आगे एक और वीडियो है, उसमें मैं एक दो क्वेश्चंस पास्ट पेपर के सॉल्व करता हूँ।